Hi everyone, welcome back to the channel. If you are new here, my name is Vivek and I'm a fourth year undergrad at NIT Jamshedpur in the Department of Civil Engineering. तो चेन्नई आए हुए मुझे लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं एंड मेरी NHAI की 2 मंथ इंटर्नशिप अब खत्म होने की कगार पे है। तो इंटर्नशिप ओवर होने में ऑलमोस्ट 2 वीक्स रह गए हैं एंड आज मैं ऐसे ही रूम में बैठे बैठे सोच रहा था तो मुझे समझ आया कि ये NHAI का सफ़र मेरे लिए इतना आसान भी नहीं था। सच बताऊं तो समर वेकेशन शुरू होने से पहले मुझे लग रहा था कि मेरा ये समर वेकेशन ऐसे ही घर बैठे बैठे ही निकल जाएगा। तो आज के वीडियो में आपसे यही शेयर करने वाला हूँ कि मुझे इंटर्नशिप आखिर मिली कैसे। हाँ, तो जैसे ही इंटर्नशिप सीजन शुरू हुआ कॉलेज में सबसे पहले आई ड्रीम कंपनी, ठीक है। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो उस टाइम पे मैं उतना सीरियस नहीं हुआ करता था इंटर्नशिप को लेके। मैं अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता था उस टाइम पे, ओके। तो इसी वजह से मेरे से एक छोटी सी लापरवाही हो गई। आई मिस द डेडलाइन। रजिस्ट्रेशन करने का डेट निकल गया और मेरे हाथ से चांस भी निकल गया। थोड़ा दुख हुआ बट क्या कर सकते हैं। एनीवे, उसके कुछ टाइम बाद कॉलेज में पहला राउंड ओए था, दूसरा राउंड साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड तीसरा राउंड इंटरव्यू। पहला राउंड क्लियर हो गया एंड सेकंड राउंड आया साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड उसमें मेरा रह गया। तो बिना इंटरव्यू में पहुंचे ही मेरा जे निकल गया। अब बैक टू बैक 2 बार रिजेक्शन मिल चुका था तो मेरा कॉन्फिडेंस 0 लेवल पे आ गया था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि अब मुझे इंटर्नशिप मिलेगी भी। तो इन रिजेक्शंस के बाद वापस से बैक टू स्टडीज़ आ गए और ऐसे ही कुछ टाइम बाद मैंने देखा तो NHAI इंटर्नशिप का नोटिफिकेशन आया था। और जब मैंने क्राइटेरिया देखा तो मुझे पता चला कि इसके लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, ये प्योर CGPA एंड लोकेशन प्रेफरेंस के क्राइटेरिया पे बेस्ड होगा। अब और मूड खराब हो गया। भाई मेरी CGPA 7.7 के अराउंड है। मैं तो पूरी उम्मीद हार गया कि इस CGPA से तो NHAI में नहीं हो पाएगा। एनीवे, तो मैंने सोचा एक बार चांस मिस हो गया है, ऐसे ही चांस, डेडलाइन ही मिस कर दिया था तो मैंने सोचा एक चांस तो ऐसे ही मिस हो गया है। NHAI में चांस कम था बट मैंने सोचा चलो अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के बाद कुछ दिन तक बस एक ही हमारे जैसे लोग जिनकी इंटर्नशिप लगी ही नहीं थी वो बस यही डिस्कस करते रहते थे कि भाई अगर इंटर्नशिप नहीं लगेगा, अगर कॉलेज से इंटर्नशिप नहीं लगेगा तो इंटर्नशिप करनी कहाँ पे। मैं बोलता था कि भाई मेरी तो CGPA कम है, मेरा तो चांस ही नहीं है लगने का। तो मेरा एक और फ्रेंड है शिवम, वो कहता था भाई मेरी तो CGPA ठीक है लेकिन NHAI के लिए 4 प्रेफरेंस भरने थे। मैंने एक ही प्रेफरेंस भर के सबमिट कर दिया है। तो एक दिन ऐसे ही NHAI का रिजल्ट आ गया था और उस लिस्ट में मेरा नाम था फाइनली। और हाँ, मुझे NHAI के इंटर्नशिप का ऑफर लेटर भी मिल चुका था और लोकेशन मिली थी पता है कहाँ? चेन्नई। पर यार चेन्नई की ज़मीन पर जैसे ही मेरे पैर पड़े पहले ही दिन मुझे समझ आ गया कि भाई ये इतना आसान नहीं होने वाला है। जब मैं पहले दिन NHAI के ऑफिस और फिर प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचा तो वहां का स्किल देखकर मैं दंग रह गया था। इतने लंबे लंबे हाईवे स्ट्रेचेस, प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर्स जो दिन रात देश को कनेक्ट करने में लगे हुए रहते थे। एक स्टूडेंट के लिए किताबों से निकलकर सीधा ग्राउंड जीरो पर खड़े होना एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था। पर पहले दिन एक्साइटमेंट के साथ साथ डर भी था कि मैं यहाँ सरवाइव कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि कैंपस की लाइफ और साइट की रियल इंजीनियरिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पिछले 1.5 महीने में मैंने जो चैलेंजेस फेस किए हैं ना, उसने मुझे एकदम अंदर से बदल करके रख दिया है। यहाँ आते ही सबसे बड़ा बैरियर था द लैंग्वेज बैरियर। चेन्नई के लोकल लोग, सुपरवाइजर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सभी तमिल में बोलते थे और मुझे तमिल का एक वर्ड तक नहीं आता था। यहाँ आके मैंने सबसे पहले एक सेंटेंस सीखी थी जो मुझे सामने वाले को अगर कन्वे करना होता था तो ये था तमिल तेरियादू, मीन्स आई डोंट नो तमिल। इनिशियली तो उनसे कुछ समझना या इंस्पेक्शन में जाने के टाइम उनसे कुछ पूछना इम्पॉसिबल टास्क लगता था। बट ग्रेजुअली मुझे पता चला कि कुछ लोग यहाँ भी हैं जिन्हें हिंदी आती है। एक बहुत बड़ा थैंक यू मेरे यहाँ के को इंटर्न्स को जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। वो सामने वर्कर्स से और सुपरवाइजर से तमिल में समझ करके मुझे इंग्लिश में कन्वे कर देते थे। तो थैंक यू सो मच। और बाकी चेन्नई के लोकल लोगों से और ट्रैवल करने के टाइम पे
अगर मुझे कभी नीड पड़ती थी तो इंग्लिश से या कुछ साइन लैंग्वेजेस से काम चल जाता था। और दूसरा एक मेजर चैलेंज था फूड एंड टेस्ट डिफरेंस। भाई नॉर्थ इंडियन खाने वाले के लिए एक 360 डिग्री टर्न था। चेन्नई का लोकल ऑथेंटिक फूड मेरे लिए एकदम अलग था। सो एज अब मेरी ये इंटर्नशिप जर्नी खत्म होने वाली है, तो मैं पूरे दिल से कह सकता हूँ कि एवरी रिजेक्शन इज जस्ट अ रीडायरेक्शन। एंड एनीवे, अगर आपको मेरी ये जो NHAI इंटर्नशिप की रॉ और रियल वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट्स पे ज़रूर पूछना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगले व्लॉग में मैं आप लोगों से वो बात शेयर करने वाला हूँ जो मैंने पिछले 1.5 महीने से आप लोगों से छुपा के रखी थी। लाइफ में पहली बार मैंने कुछ ऐसा किया जो मेरा एक बहुत बड़ा सपना था, माई फर्स्ट फ्लाइट। अपने सीट पर बैठ चुका हूँ यार, कुछ अलग ही एक एक्साइटमेंट सी फील हो रही है भाई। जो रही है भाई साहब, एंजाइटी बढ़ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बट कुछ तो लग रहा है भाई। बहुत ज़्यादा स्पीड है। ओए भाई उड़ गई हवा में भाई। फ्लाइट चल रही है, लैंड हो गई है।